हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस चैनल पे हम 15 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को पर डे डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा और साथ ही जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? धरातल, मिट्टी और जल निकासी, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र, वनस्पति, मिट्टी और भूमि उपयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। अगर हम भारत में योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को तत्कालिक प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा किया गया था। अगर हम योजना आयोग के उद्देश्य की बात करें तो इसलिए किस लिए इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका उद्देश्य था उस टाइम आर्थिक और सामाजिक योजनाओं का निर्माण करना और मूल्यांकन करना। योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रधानमंत्री, जो कि उस टाइम के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। तो उस टाइम के प्रथम मतलब योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है जो 2014 में मोदी जी के द्वारा, और उसकी जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया है। अगर हम नीति आयोग के गठन की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया है। अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य तो सेम है जो उसका उद्देश्य था, पर अगर कुछ नया डिजिटली रूप से इसमें जोड़ा गया है। अगर हम नीति का फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नीति का फुल फॉर्म है, मतलब इसका नीति ये कैपिटल में है नीति। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। और अभी भी जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, और योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 दिसंबर, 16 सितंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, जुलाई, ठीक। अगर हम 5 जून की बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगर हम 5 दिसंबर की बात करें तो मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम 16 सितंबर की बात करें तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? जौ, पटसन, कपास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गन्ने के उत्पादन में 1 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। गन्ना एक नकदी फसल है, नकदी, ठीक है। अगर हम गन्ने की बात करें कि इसके उत्पादन में कौन सी मिट्टी का उपयोग होता है, तो दोमट और काली मिट्टी का उपयोग होता है। अगर हम जौ की बात करें तो 3 से 4 माह लगता है, ठीक है। अगर हम पटसन की बात करेंगे तो 4 से 5 माह, ठीक है। और हम कपास की बात करें तो 5 से 6 माह लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। अगर घनी जनसंख्या वाला बोलेंगे तो बिहार, अगर सबसे कम घनत्व वाला राज्य बोलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बोलेंगे तो यूपी है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाले बोलेंगे तो सिक्किम है, ठीक है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बोलेंगे तो केरल है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला बोलेंगे तो हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। भारत नेपाल के साथ, भारत के जो राज्य है नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, 5, ठीक है, 5। उनमें कौन कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 6, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो महाराष्ट्र होगा। वैसे अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करूं, 2011 की जनगणना के अनुसार बात करूं तो तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है, जिसमें 48.5% है शहरीकरण। सेकेंड नंबर पे केरल आता है जो कि 47.72% है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र, जो कि कितना है? 45.2%,
ठीक है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरीकरण आबादी की बात करें तो 31.16% है, 16, ठीक है। और अगर हम 2001 की बात करें तो 27.81% था, जो कि बढ़कर 2011 में 31.16% हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, कावेरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा महानदी, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, नदी बांध है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? 1956 में, 1966 में, 1986 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 9, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? खाड़ी, जल डमरू मध्य, प्रायद्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल डमरू मध्य। अगर प्रायद्वीप की बात करें तो ऐसी भूमि जो तीन तरफ से जल से घिरी होती है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वर्नियर पैमाना, रिक्टर पैमाना, बोफोर्ड पैमाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिक्टर पैमाना। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। नंबर 11, जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरांचल। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसे 1936 में जिम कार्बेट द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, अमर्त्य सेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। इसका संबंध वृक्षों की कटाई को रोकने से था। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में चमोली जिले से किया गया था, चमोली से। उस टाइम तो ये यूपी में पड़ता था, पर अभी ये उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन K2, कंचनजंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गॉडविन ऑस्टिन K2, ठीक है। अगर भारत की बात कर रहे हैं तो गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 है मीटर, ठीक है। अगर विश्व की बात करेगा तो माउंट एवरेस्ट आएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848, ठीक है। और कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा है, ठीक है। यह भी हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत ही आता है, जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है? काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी में। काली मिट्टी वो महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 15, अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूकंप, भ्रंशन, वलंदार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप। अगर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर स्केल पे मापते हैं, ठीक है। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। थैंक यू एवरीवन।